Assalamu alaikum class. Today is 30th April. The day is Friday, and our topic is poem A Prayer Let Me Give. As you know that we have done the words meaning and reading of this topic in the last lecture, and today we are going to start our word sentences. But first of all, we should know that how to make a sentence. और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक सेंटेंस जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो जो सबसे कंपल्सरी चीज है जो जिससे एक सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। विदाउट कैपिटल लेटर जो है कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक नाउन होना चाहिए। हमें पता अच्छे से पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन एक पर्सन भी हो सकता है और एक एनिमल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब हमने करेक्टली यूज करनी है, उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। और एट द एंड जो सबसे कंपल्सरी चीज है जिसके बगैर जो है कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द टॉपिक। टॉपिक के जो सेंटेंसेस हैं वो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, और आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंसेस टू यू। बट एज यू नो दैट we were doing in the class, as we were doing in the class, that you were making your own sentences. So you have to do this with your homework also. आपने खुद से सेंटेंस बिल्ड करने हैं। मैं आपको एग्जांपल जरूर बताऊंगी, लेकिन आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जो भी बच्चे अपने सेंटेंसेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे या मेक करने की कोशिश करेंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा और उनके मार्क्स भी अच्छे होंगे। And they can improve their English also, creative writing also. Now I will start. The first word is nod. Nod mean इशारा करना या सर से इशारा करना। और she nodded to say yes. उसने सर से उसने इशारा किया हाँ कहने के लिए। और जो और सेंटेंसेस जो नोड के हो सकते हैं, दैट कुड बी हर नोड वाज पॉजिटिव, उसका इशारा जो था वो पॉजिटिव था। और शी गेव अ नोड ऑफ अप्रूवल, और या उसने अप्रूवल का या हाँ कहने का इशारा दिया। और द बॉस गेव मी अ नोड ऑफ अग्रीमेंट, कि बॉस ने जो है वो अग्रीमेंट का या अपनी रजामंदी का इशारा दिया। द नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस इज फेलो। फेलो का मतलब होता है साथी या पार्टनर। और इससे जो नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाएंगे या मेक करेंगे, दैट विल बी अली इज माय क्लास फेलो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस फेलो। और आप लोग जैसे आपके फेलोज होते हैं क्लास में, आप उनको बोलते हो शी इज माय क्लास फेलो और ही इज माय क्लास फेलो। और जो फेलो के एग्जांपल्स हो सकती हैं वो हो सकती हैं शी इज माय सिटी फेलो, और आयमा और अली इज सच अ डिसेंट फेलो। नेक्स्ट वर्ड इज डीड। डीड का मतलब होता है एक्शन या अमल या काम, एक्ट। और इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे लिखी हुई है, अ पर्सन इज नोन बाय हिज डीड्स। एक इंसान जो है वो अपने अमाल से पहचाना जाता है। और जो इसकी एग्जांपल्स और हो सकती हैं, दैट आर अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स। एक इंसान जो है वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है या अपने अमाल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज जो डीड से बन सकता है, डीड्स आर बेटर देन वर्ड्स। जो काम है या आपके अमाल हैं वो आपकी बातों से ज्यादा बेहतर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी। वेरी का मतलब होता है टायर्ड। माई फादर इज लुकिंग वेरी टुडे। मेरे जो फादर हैं वो आज थके हुए नजर आ रहे हैं। और जो एग्जांपल्स हैं वेरी वर्ड से हम लोग सेंटेंस जो बना सकते हैं। और एग्जांपल्स इसके जो मैंने लिखी हैं वो ये, ही लुक्स वेरी, वो थका हुआ दिखाई दे रहा है। और दे फील वेरी आफ्टर लॉन्ग हार्ड वर्क, वो लोग जो हैं वो सख्त मेहनत के बाद थकावट महसूस कर रहे हैं। और अली लुक पेल एंड वेरी, जो अली जो है वो जर्द या थका हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वन वर्ड इज वेन। वेन का मतलब होता है यूजलेस या बेकार। द डॉक्टर स्ट्रगल टू सेव द पेशेंट बट ऑल इन वेन। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पेशेंट को सेव करने के लिए, बट ऑल इन वेन, लेकिन सारी यूजलेस गई या बेकार गई। और जो एग्जांपल्स हो सकती हैं वेन वर्ड में, ऑल आर एफर्ट्स वर इन वेन, हमारी सारी कोशिशें बेकार चली गईं। और ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, बट ऑल इन वेन, लेकिन सारी यूजलेस चली गई। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड। काइंड का मीनिंग होता है मेहरबान या रहम दिल। और इसका जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, वी शुड बी वेरी काइंड टू आवर फेलोज। हमें अपने आसपास लोगों के लिए या फेलोज के लिए हमेशा काइंड होना चाहिए। और जो एग्जांपल्स फेलो के लिए हो सकती हैं, दैट आर काइंड के लिए हो सकती हैं, माई टीचर इज काइंड टू मी, और वी शुड बी काइंड टू आवर सेल्व्स। मेरी जो टीचर है मेरे साथ बहुत मेहरबान है। और वी शुड बी काइंड टू आवर एल्डर्स,
और हमें अपने बड़ों के साथ हमेशा नरम दिली से या काइंड बिहेवियर से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्माइल, और स्माइल इज गुड फॉर हेल्थ, स्माइल हमेशा हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और द अदर एग्जांपल्स आर आई लाइक हर स्माइल और वी आर नॉट स्माइलिंग, मुझे उसकी स्माइल अच्छी लगती है। और जो अगली एग्जांपल है वो है वी आर नॉट स्माइलिंग, हम स्माइल नहीं कर रहे हैं या हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट आर क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स में भी सेम काम आपने करना है जिस तरह से हम क्लास में भी कर रहे थे कि आप लोग, मैं क्वेश्चंस राइट कर देती थी बोर्ड पे एंड यू वर फाइंडिंग द आंसर फ्रॉम द टॉपिक। और आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें सारी की सारी पोइम रिटन फॉर्म में है और आप लोग अपने आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। यू कैन, जब आप नोट्स लोगे कैंटीन से तो उसमें आपको पूरी की पूरी पोइम मिल जाएगी। और आपके टीचर्स ने भी, ये क्लास टीचर्स ने भी ग्रुप में शेयर कर दी होगी। अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, इन दैट केस भी आपको पोइम जो है हर सूरत मिल जाएगी। आपने अपने आंसर्स जो है वो पोइम से ही फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए या समझाने के लिए मैंने ये आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, बट यू कैन राइट डाउन द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। What is the main idea of the poem? The main idea of the poem is that the people who help others never live in vain and they live a happy life. जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, the people, जो लोग who help others, दूसरों की मदद करते हैं, never live in vain. vain का मतलब होता है useless, कभी भी उनकी जिंदगी रायगा नहीं जाती, and they live a happy life, और एक बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और हैप्पी जिंदगी गुजारते हैं। कि जब कोई किसी के लिए आसानियां पैदा करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी अपनी लाइफ आसान होती जाती है। हाउ डज द पोइट वांट टू कंफर्ट अदर्स, पोइट जो है या राइटर जो है वो दूसरों को किस तरह से सुकून देना चाहता था या आराम देना चाहता था। द पोइट वांट्स टू कंफर्ट अदर्स विद अ स्माइल, अ नोट, काइंड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। जो पोइट जो है वो दूसरों को एक मुस्कुराहट से, एक सर के इशारे से, या फिर मेहरबान अल्फाज यूज करके, काइंड वर्ड्स यूज करके, या अच्छे काम करके दूसरों को सुकून देना चाहता था। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि पोइम के स्टैंजा में लिखे हुए हैं। तो यू कैन यूज योर ऑन वर्ड्स आल्सो टू राइट द आंसर। जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड यही आंसर्स लिखें और याद करें। आंसर्स आपका राइट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी वर्डिंग सेम हो, और ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट वांट टू डू फॉर अदर्स। जो पोइट जो है वो दूसरों के लिए क्या करना चाहता है। पोइट वांट्स टू हेल्प अदर्स, पोइट जो है वो दूसरों की मदद करना चाहता है। ही वांट्स टू कंफर्ट अदर्स, वो दूसरों को सुकून देना चाहता है। ही वांट्स टू मेक थिंग्स फॉर अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के लिए चीजें आसान करना चाहता है या बनाना चाहता है। ही वांट्स टू चेंज देयर फ्राउन्स टू स्माइल, वो उनके गुस्से वाले तासुरात को मुस्कुराहटों में तब्दील करना चाहता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने पोइम से लिए हैं, आप भी अपने पॉइंट्स बना सकते हो। यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। द लास्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक अदर्स हैप्पी। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे दूसरे खुश हों। तो आप खुद सोचो कि आप ऐसे कौन से काम करना चाहते हो सोसाइटी के लिए या अपने फेलोज के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने नेबर्स के लिए जिससे बाकी लोग खुश हों। तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ। कोई भी पॉजिटिव वे में यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर नंबर 3 टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आपने अपने वर्ड्स में सारे आंसर्स नोट डाउन करने हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि अपने वर्ड्स में सारे आंसर्स नोट डाउन करेंगे या फिर सेंटेंसेस नोट डाउन करेंगे अपने वर्ड्स में और डिफरेंट होंगे बाकी स्टूडेंट से, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा एज वी वर डूइंग इन द क्लास। अब हम होमवर्क की तरफ आते हैं। Today our homework is learn and write words, sentences and question answers in your notebooks. जिस तरह से आप क्लास में करते आ रहे थे बिल्कुल उसी तरह से आपने डेट एंड डे के साथ वर्ड सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक्स में। पहले आपने ये काम रफ पे नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये आपने क्रिएटिव वर्क करना है तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। अपने घर में किसी भी बड़े को आप चेक करवा के यू कैन नोट डाउन इन योर नीट नोटबुक्स विद द टूडेज डेट एंड डे एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स। और जो लास्ट नेक्स्ट जो होमवर्क है वो आपका ये है कि राइट द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।